नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्शन नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को लाइक करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। एक मंत्र साधक के लिए ये चीज़ जानना जरूरी है जो मैं बताने वाला हूँ। मंत्र साधक का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? मंत्र साधक क्यों अपना सिद्धि को बर्बाद कर देता है? क्यों उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट जन्म ले लेते हैं? क्यों वो सिरहीन हो जाता है? उसका सारे सिद्धियां नष्ट होने का कारण। ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी अगर आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र सिद्धि कर रहे हैं, मंत्र साधनाएं कर रहे हैं, मंत्र जो अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इस विषय को जानना जरूरी है। आप लोग ये वीडियो सुन के कह सकते हैं ये तो सभी को पता था, लेकिन इस वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे इसमें आपको बहुत सारे गूढ़ ज्ञान भी मिलेंगे, जिसको जानने के बाद आप अपने मंत्र साधना और आध्यात्मिक जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। देखिए, पहली बात है कि मंत्र साधक कोई भी जब मंत्र जाप करते करते जाता है, धीरे धीरे उसके मन में एक प्रकार की लालच जन्म ले लेता है, एक प्रकार की लोभ जन्म लेता है कि किस प्रकार से और भी ज़्यादा मंत्र करूं, कितने जल्दी उस मंत्र को पूरी तरह से अर्ध प्रत्यक्षीकरण, और बहुत सारे उनके मन में चिंताएं होती हैं। लेकिन मंत्र साधना का सबसे बड़ा जो दोष लगता है वो 3 प्रमुख दोष लगता है। वो दोष मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा और क्यों मंत्र साधक का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है उसके बारे में मैं वर्णना करूंगा। देखिए, मंत्र साधक का, मंत्र कोई भी साधना करता है, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई दूसरा इंसान, चाहे क्यों कितना भी बड़ा गुरु हो, मंत्र साधना का सबसे बड़ा जो दोष होता है वो होता है वाणी दोष। वाणी दोष क्या होता है? देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे साधक को देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखे होंगे जो बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो दैनंदिन जीवन में हो, मंत्र साधना, कोई मंत्र साधक हो, कोई भी हो। अगर आप एक बात समझ लो, जब आप कोई मंत्र जाप करते हो, आप अगर माँ वाणी यानी माँ सरस्वती को ध्यान करो ना करो कुछ भी, लेकिन आपका कंठ में माँ सरस्वती विराजमान करती हैं। क्योंकि मंत्र का जब भी ध्वनि, मंत्र जब भी उच्चारण करते हो, माँ वाणी की कृपा आप पर होना चाहिए, वरना आप मंत्र गलत बोलोगे या फिर बिना वाणी को सिद्ध किए, यानी वाणी सिद्धि मतलब वो ना समझे, बिना वाणी को आप स्मृति, ये बिना वाणी को आप त्रुटि, वाणी का त्रुटि मार्जन ना करते हुए आप किसी भी प्रकार की मंत्र जाप नहीं कर सकते। इसीलिए मंत्र साधक का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वाणी दोष। ये क्या होता है? देखिए, आम जीवन में जैसे हम लोग होते हैं, कहीं पे कुछ गलत होता है तो चाहे वो अंग्रेजी में हो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो लोकल के कोई लैंग्वेज में हो, इंसान गलत शब्द, अभद्रता भाषा प्रयोग कर लेता है। मंत्र साधक भी अपने मुंह से गाली देता है, कुछ गलत बात करता है, उसी से उसका अधपतन का पहला चरण शुरू हो जाता है, क्योंकि वाणी दोष उसको लगता है। उसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है पता है? वो कोई भी जब मंत्र साधना करता है, 1.25 लाख जाप करे या फिर करोड़ों मंत्र जाप करे, धीरे धीरे उसकी जो वाणी सिद्धि होने लगती है और वो उस मंत्र की जाप की शक्ति बढ़ जाती है, यानी उस मंत्र की शुद्धता और भी बढ़ जाती है। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा, देखो जैसे मैं हूं, कोई ज़्यादा टेंशन दे देता है, कुछ भी होता है, मुंह से थोड़ा बहुत निकल जाएगा, ठीक है, कुछ आप गलती से कुछ बोल दे, क्योंकि हम अपना जो है हर किसी को कंट्रोल, हर जो गुस्सा है, सब कुछ है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, थोड़ी सी बात किसी ने बोला कि नहीं, उसको गंदी गंदी भाषा में गाली देते हैं। जिस प्रकार से चाहे वो कितना भी बड़ा पद पे हो, उसका वाणी दोष जरूर लगेगा। और वाणी दोष उसको पता नहीं चलेगा, वो खुद को ये समझेगा कि मैं तो महासिद्ध हूँ, मेरे पास सिद्धि तो बड़े बड़े हो, तो ऐसे कैसे सिद्धि नष्ट हो जाती है? उस पर वाणी देवी यानी माँ सरस्वती रुष्ट हो जाती हैं। अगले समय में उसका मंत्र ठीक से काम नहीं करता है। ये 100% प्रमाणित है। आप चाहो तो इसको प्रमाण अपना खुद करके भी, हालांकि मत करो, किसी को कोई भी गलत भाषा ना करो। कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा दे देता है, कुछ भी हो जाता है, 1-2 शब्द निकल गया अलग बात है, लेकिन कुछ लोग हैं, थोड़ी सी बात हुई कि नहीं, वो इतने गंदे भाषा में प्रयोग करते हैं जिसके उनकी वाणी दोष लग जाते हैं। हो सकता है कुछ व्यक्ति को मेरी बात सही ना लगे, बोल रहे हैं कि गुरुजी आप बोल रहे हैं कि वाणी दोष, हम तो बहुत कुछ गलत बात करते हैं फिर भी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आपको समझना पड़ेगा वाणी दोष क्या है। इसलिए सबसे बड़ा जो पहला दुश्मन है, पहला बड़ा शत्रु है एक मंत्र साधक, वो वाणी दोष। द्वितीय जो चीज़ है
मार्ग भटकाव। ये मार्ग भटकाव क्या होता है? मानो मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा कि आप देवी लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए आप किसी भी प्रकार की जो इस प्रकार की मंत्र साधनाएं करो, उसमें मैं आपको देवी महालक्ष्मी की इस प्रकार की साधनाएं सब कुछ बोलूँगा, लेकिन परवर्ती समय में आप धन प्राप्ति के लिए या फिर बुद्धि प्राप्त करने के लिए या फिर कुछ भी साधना करने के लिए आप जिस मार्ग में आपको प्राप्त हुआ है वो मार्ग को पूरी तरह से छोड़ के दूसरे मार्ग पर विश्वास करना। आप अगर किसी दूसरे चीज़ पर विश्वास कर लेते हो, इसका मतलब ये है कि आप जिस माध्यम से आपको सब कुछ मिला है उनका ऊपर आपका विश्वास हट जाना। और इस बात को समझना जरूरी है कि जब कोई भी इष्ट आपको पूरी तरह से शक्ति देते हैं, प्रदान करते हैं, अगर आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। इसीलिए मार्ग से मत भटकिए, क्योंकि जिस मार्ग में आप भगवत प्राप्त करना चाहते हैं, ये मार्ग कौन सा हो सकता है? डेली आप हरे कृष्ण कर सकते हैं, वो भी आपको भगवत प्राप्ति होगा। भक्ति मार्ग है, मंत्र मार्ग है, योग मार्ग है, ध्यान मार्ग है, किसी भी मार्ग में आपको अगर कुछ मिला है, अगर आप मंत्र साधक हुए हो या फिर आप पूरी तरह से साधना में आगे बढ़े हो, उसके बाद अगर उस मार्ग को आप छोड़ देते हो और दूसरे मार्ग को पकड़ते हो, अगर पकड़ भी लिया तो ठीक है, लेकिन इस मार्ग को पूरी तरह से छोड़ देना और आपकी सारे जो क्रिया आप करते थे उसको भूल जाना, इस प्रकार की अधपतन का कारण बनता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रातों रात चमत्कार देखने के लिए, रातों रात आकस्मिक धन प्राप्त करने के लिए ऐसी साधनाएं करते हैं जिनको उनको करना नहीं है, उनकी बॉडी के तत्व पूरी तरह से बना नहीं है, इसीलिए वो उस प्रकार से साधना से दूर रहे। अच्छा, इस बीच में आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर आप भी मंत्र साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आपने बहुत सारे पंडित, बहुत सारे लोग ऐसे सभी का आपने चक्कर काट लिया, बहुत सारे पैसे खर्च कर लिया, आपको किसी भी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, मेरे वीडियो के माध्यम से भी आपको कुछ देखा, आपने साधना किया लेकिन कर नहीं पा रहे, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल मी फॉर आपके द्वारा बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉल मी फॉर आप आईडी है, आचार्य बापू @cm4 मेरी आईडी है। आप मुझे 2 बजे से लेके दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं आपकी हिसाब से। और पहली बात है, आप इतना अमाउंट भरे, जैसे 2-3 मिनट बात करेंगे, आप डायरेक्ट सवाल पूछे और कोई आपकी पूरी स्टोरी बताने की जो है अगर बता रहे हैं तो आप उसी हिसाब से आप बात करें, वरना आप सवाल पूछिए क्या समस्या हो रहा है, करंट समस्या बोलिए कि मुझे ये समस्या हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल मी फॉर आप में कॉल करते हैं, लेकिन वो सर मेरी 4 साल पहले से ये शुरू हुआ था, वो शुरू नहीं, करंटली मुझे सर ये चाहिए, मैंने ये किया है, वो प्रॉब्लम है। तो जितना आप बताओगे उस हिसाब से मैं गाइड कर दूंगा। हालांकि जो भी मुझे कॉल मी फॉर आपसे बात करते हैं उनका जो भी बात रह जाता है मैं उसको मेल आईडी देता हूं, बाद में अभी भी बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, मेल आईडी में मैं उनको पूरी तरह से विश्लेषण करके बाद में भी मैं कुछ मेल वगैरह भेज देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये था 2 कारण जो मैंने पहले बताए और सेकंड में बताए, तो इसीलिए थर्ड में आपको बता रहा हूँ, वो सभी को पता है, वो होता है सिद्धि का अहंकार। ये पूरी तरह से क्लियर है, सिद्धि का अहंकार। अगर आपके पास मंत्र सिद्धि का अहंकार आ गया तो आपका साधना और सिद्धि दोनों ही नष्ट होंगे। वो कैसा? जैसे आप विपरीत प्रत्यंगिरा की माँ की जो है साधनाएं करते हो, आपके पास उच्च कोटि की शक्ति है, किसी भी प्रकार की आपको जो तंत्र महातंत्र महारथ हासिल हुआ होगा, आपके सामने कोई सौम्य साधक आते हैं जो कि नॉर्मल जो आप सौम्य मंत्र, क्योंकि वो तो प्रत्यंगिरा की मंत्र बहुत ही प्रचंड है, तो आप उनको ये कह देते हो कि भाई तुम्हारा मंत्र तो इतना सौम्य है, मैं तो विपरीत प्रत्यंगिरा की मंत्र जाप करता हूँ, इसीलिए तुम्हारा खैर नहीं, अभी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जिस समय पे आप ये कहते हो, रूल नंबर 1 आता है इसमें वाणी दोष, क्योंकि आप अपने वाणी से ही अपने माँ सरस्वती को अपने कंठ में विराजमान है, फिर भी तुम किसी को ये कहते हो कि जो तुम्हारा ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। आप करने की कोशिश भी करोगे लेकिन माँ सरस्वती ऐसी लीला करेंगे कि आप उस मंत्र को ठीक से कर नहीं पाओगे। ये 100% होता है। अभी जिन लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है तो अलग बात है, तो ये जरूर होता है। इसीलिए ये 3 प्रमुख कारण होता है, 3 प्रमुख कारण होता है। इसको अगर कोई इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो एक साधक का सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं, सबसे बड़ा शत्रु होते हैं। तो फिर भी आप इन 3 चीज़ को कंप्लीटली ध्यान में रखें। ये 3 चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप करते हो तो आप समझ लो आप मंत्र साधना क्षेत्र में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते।
ठीक है, तो इस वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जाते जाते एक बात बोलूँगा, चाहे आप मंत्र जाप करो, साधनाएं करो, योग करो, कुछ भी करो, आपको भक्ति होना ज़रूरी है। जो चीज़ को कर रहे हो उसी पर विश्वास होना ज़रूरी है। विश्वास सबसे बड़ा चीज़ होता है। जय शंकर, जय माता दी।